क्या आपने सोचा है कि कोई स्कूल यदि रिजल्ट पब्लिश करता है तो कोई ग्रेडिंग सिस्टम में करता है और कोई परसेंटेज में करता है, मगर यदि हम सारे ही बच्चों के रिजल्ट को यदि कंपेयर करें तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। तो इसी तरीके से यदि हम अकाउंट्स की बात करते हैं, यदि कॉमर्स की बात करते हैं, तो अकाउंटेंसी लेखांकन में हम कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, कुछ सिद्धांत फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो भी व्यापार होता है उन सबका जो भी लेखांकन होता है वो एक जैसा दिखता है और एक जैसा हम उसको माप सकते हैं। तो वेलकम टू फीके एजुकेशन स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अकाउंट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर सेकंड जो है हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के सैद्धांतिक अधिकार आधार, उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक सामान्यता मान्य लेखांकन सिद्धांत, जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो यदि हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम जो सबसे पहला है लेखांकन मूल्यता, है ना, मतलब हमें सबसे पहले समझना है क्या, तो वित्तीय प्रकृति के लेन देनों व घटनाओं का अभिलेखन, वर्गीकरण व संक्षिप्तीकरण के साथ साथ उनके परिणामों की व्याख्या से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं यदि हम लेखांकन की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, तो जो भी हमारे मनी से रिलेटेड, वित्तीय रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक सूचना के प्रयोग करने वाले विभिन्न उपयोगकर्ताओं जैसे स्वामी, प्रबंधकों, कर्मचारियों, निवेशकर्ताओं, देनदारों, माल व सेवाओं की पूर्ति करो, कर अधिकारियों आदि को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। तो कहीं ना कहीं जब हम अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन करते हैं, तो वो आसानी से डिसीजन लेने में, जो भी पर्सन हमने पढ़ा था, जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन लोग होते हैं जिनका हमारे व्यापार से, हमारे बिजनेस से क्या होता है, रिलेशन होता है, और उनको कितना जरूरी होता है हमारे बिजनेस को जानने में, हमारे बिजनेस की जो अकाउंटिंग है, क्योंकि सिंपल है, बिजनेस की एक ही लैंग्वेज होती है, लेखांकन या अकाउंटिंग, जिसके थ्रू हम बिजनेस का जो भी ग्रोथ है, जो भी बिजनेस की पोजीशन है, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बातें या बिजनेस के बारे में पहुंचा सकते हैं। तो उदाहरण, निवेशकर्ता की रुचि यह जानने में होगी, निवेशकर्ता मतलब इन्वेस्टर की क्या होगी कि एक ही हुई समय अवधि में किसी व्यवसाय के विशेष में लाभ अथवा हानि का क्या स्थिति है, साथ ही निर्णय लेने के लिए वह उसकी तुलना किसी दूसरे समान व्यवसाय से प्रदर्शन भी कर सकता है। मतलब कंपैरिजन वो कर सकता है, तभी कर सकता है जब सब एक जैसा, जैसा अभी हमने रिपोर्ट कार्ड की बात करी, तो रिपोर्ट कार्ड अगर कोई ग्रेड है और कोई परसेंट है, तो हम दोनों को कंपेयर करने में हमें कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। तो इसी तरीके से जब हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इन सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, तो ये हमें मदद करता है किस तरीके से कि बिजनेस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे बिजनेस से, कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी एक ही साल के डाटा को पिछले साल से या आने वाले साल में हम कैसी ग्रोथ चाहते हैं उस बारे में कंपेयर करते हो। इस प्रकार व्यावसायिक सूचनाओं के लिए विभिन्न उपयोगकर्ता उपयुक्त, आवश्यक व भरोसे योग्य सूचनाओं की प्राप्ति के लिए लेखा शास्त्र की ओर ही देखते हैं। लेखांकन सूचनाओं में इसके बाहरी और आंतरिक उपयोगकर्ता, जैसे हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स पढ़े थे कि कौन कौन होते हैं, उसके लिए अर्थपूर्ण बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि सूचनाएं न केवल विश्वसनीय हो, मतलब कि लोग उस पर भरोसा करें, बल्कि तुलनीय भी हो, मतलब कंपेरेबिलिटी। जैसे हमने लास्ट जो फर्स्ट चैप्टर करा था उसमें सारी चीजें पढ़ी थी कि कंपेरेटिबिलिटी क्या होती है ना, कंपेरेबिलिटी क्या होती है, वेरीफाइबिलिटी क्या होती है, तुलनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है। तो सूचनाओं की तुलनात्मकता की आवश्यकता दो कारणों से है। सबसे पहला क्या है कि अंतर फर्मीय तुलना, मतलब फर्म के अंदर का ही जो पोजीशन है, जो चीजें हैं, उसको हम कंपेयर कर सकें, अर्थात यह देखने के लिए एक फर्म ने उसी प्रकार के अन्य फर्मों की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया, ताकि हम जैसे ए लिमिटेड है, उस ए लिमिटेड को या तो ए ही लिमिटेड के सितंबर के डाटा को अक्टूबर से कंपेयर कर सकें, या इस ए लिमिटेड को हम किससे कंपेयर कर सकें, बी लिमिटेड से। दूसरा, अंतर समावधि तुलना, अर्थात इस आकलन के लिए ही कि इस वर्ष फर्म का प्रदर्शन अन्य पूर्व वर्षों से, जैसे हम यहाँ महीने की बात कर रहे हैं, वैसे साल भी हो सकता है कि 2024 की परफॉर्मेंस 2023 के कंपेयर में कैसी है, तो कहीं ना कहीं तुलना करने में हमें क्या करता है, मदद करता है, अन्य पूर्व वर्षों की तुलना में कैसा रहा है। तो यदि हम सामान्यता मान्य लेखांकन सिद्धांत की बात करें, तो जो कि हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, तो ये लेखांकन पद्धतियां हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी प्रिंसिपल्स है जिसमें सामान्यता और एक रूपता लाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम आईसीआई के नाम से जानते हैं, कि देश में लेखांकन नीति के मानक स्थापित करने का नियामक निकाय है। मतलब कहीं ना कहीं आईसीआई जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इंडिया में क्या करती है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती है उनको बनाती है या उनको टाइम टू टाइम अपडेट
करती है। समय समय पर लेखांकन मानक जारी करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हमारे वो जारी करता है, जो कि अध्याय में आगे बढ़ने तो जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें हमें समझ में आएगा। लेखांकन अभिलेखों में समान रूपता व एक रूपता लाने के लिए कुछ सिद्धांत है ना, सिद्धांत क्या करते हैं किया गया है, सिद्धांत किया गया है जिन्हें इसे पेशे में जुड़े सभी लेखाकारों के सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं वो सिद्धांत जो कि सब लोगों से अप्रूव्ड है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन नियमों को विभिन्न नामों जैसे सिद्धांत, संकल्पना, परिपाटी ये सारे बोलते हैं। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो कल्पनाएं, संशोधक सिद्धांत आदि के AICPI द्वारा सिद्धांत शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है क्या कि कोई साधारण कानून, कोई नॉर्मल जो लॉ है या अपनाया गया हो नियम अथवा ज्ञापित क्रिया निर्देशक प्रशस्त आधार अथवा आचरण व अभ्यास तथा सामान्यता का अर्थ सामान्य भाव में अर्थात कई व्यक्तियों, परिस्थितियों व व्यवहारों से संबंधित है। सामान्यता मतलब जनरल, मतलब जो खाली एक बिजनेस फॉलो नहीं कर रहा, सारे ही बिजनेस उसी अकाउंटिंग को, उसी प्रिंसिपल्स को, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी कन्वेंशन को क्या करें, फॉलो करें। इसलिए सामान्यता मान्य सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से तात्पर्य क्या है कि वित्तीय विवरणों का लेखन व निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में एक रूपता लाना। मतलब एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक रूपता आए जिससे क्या हो सके, हम किसी एक कंपनी के डाटा को दूसरी कंपनी के डाटा से कंपेयर कर सकें, एनालाइज कर सकें। उद्देश्य प्रयुक्त उन सभी नियमों व निर्देशक क्रियाओं से है जिनका प्रयोग व्यावसायिक लेन देनों की अभिलेखन और प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण नियम के अनुसार लेखों में सभी लेन देनों का लेखा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है ना। ऐतिहासिक मतलब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है उस पे हम करते हैं। जैसे अभी हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरीके से इन चीजों को बनाया जाता है, किया जाता है। साथ ही इन लेन देनों का सत्यापन मुद्रा भुगतान से प्राप्त नगद रसीद द्वारा होना भी आवश्यक। मतलब एक वेरीफाइबिलिटी, मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन, यदि कोई चीज हुई है आपके व्यापार में तो उसका कोई एक प्रूफ आपके पास भी होना चाहिए। ऐसा करने में अभिलेखन प्रक्रिया वास्तुनिष्ठ बनती है और लेखांकन विवरण विभिन्न उपयोगकर्ता द्वारा अधिक स्वीकार किया जाता है। मतलब सिंपल है, जब आप एक ट्रांसपेरेंसी रखोगे, जब आप एक तरीके का कोई चीज छुपाओगे नहीं या सामने वाला जो भी आपका इंटरेस्टेड पर्सन है, यूजर है, वो उसके वो सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे और मतलब कुछ भी उससे हाइड नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो भरोसा होगा आपके बिजनेस पे, व्यापार पे, व्यवसाय पे, वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सामान्यता मान्य लेखांकन सिद्धांतों का विकास एक लंबी अवधि में पूर्व अनुभवों, प्रयोगों और परंपराओं, व्यक्तियों एवं पेशेवर निकायों के विवरण एवं सरकारी एजेंसी द्वारा नियम के आधार पर हुआ है। मतलब ये नहीं कि ऐसा मन हुआ तो उनने वैसा बना दिया, नहीं। कई कंपनीज के डाटा को, कई गवर्नमेंट डाटास को, कई ऐसे डाटास को कंपेयर किया गया है, ऐसा निकाला गया है और उसके बाद ही कोई ऐसे प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को क्या किया गया है, बनाया गया है, स्वीकृत किया गया है। लेकिन ये नियम स्थिर प्रकृति के नहीं है, ये उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता, वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण से प्रभावित होते हैं और निरंतर क्या होते जाते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं। क्योंकि सिंपल है, कोई भी चीज यदि फिक्स होगी है ना, वो समय के साथ नहीं चेंज होगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज क्या हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। जैसे आज हम देखते हैं, पहले जब बही खाते होते थे तो बुक में बैठ के हम पूरा डाटा लिखा करते थे, मगर आज आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां टैली के थ्रू तुरंत सारी अपनी अकाउंटिंग कर लेती है। टैली में सारा डाटा डालती है, उनका सारे बैलेंस शीट और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उनको लाभ हानि खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तुलनीता पत्र, जो भी चाहिए होता है वो सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाती है। तो हमने यही समझा कि चाहे वो हमारी दैनिक जीवन हो या डेली लाइफ हो, चाहे वो हमारा कहीं का किसी के साथ रहना है, किसी के साथ एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो व्यवहार है, और कहीं ना कहीं हमारा जो व्यापार है, तो व्यवहार भी और व्यापार में भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स को जरूरी है हमें क्या करना, फॉलो करना। इसी को हमने पढ़ा जिसको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको हम फॉलो करते हुए एक यूनिफॉर्मिटी है ना, एक रूपता ला सकते हैं काय में, जो हमारे अकाउंटिंग है, लेखांकन है उसमें, ताकि हम आसानी से अपने जो व्यापार है उस व्यापार को किसी दूसरे व्यापार से कंपेयर कर सके, ताकि हम खुद के व्यापार को अपने पुराने जो परफॉर्मेंस है, पुरानी जो हमारी एक तरीके से डाटा है उससे हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।